कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शबाना खंडेलवाल ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि जिला जेल प्रशासन ने मेरे पति की हत्या की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मामला जिला जेल से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों सजा काट रहे रवि खंडेलवाल की तबीयत खराब हुई थी। उन्हें काफी समय से बुखार आ रहा था, जिसको लेकर उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र भी लिखा था। यह पत्र 12 तारीख को लिखा गया था। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था कि उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। दवा लेने पर दवा का जितना असर रहता है, बुखार उतर जाता है और फिर तबीयत पहले की जैसी खराब हो जाती है। ऐसे में उन्हें 16 अप्रैल को कोरोना की वैक्सीन भी लगा दी गई। कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद उनकी तबीयत अचानक से और ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एसएन में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर 27 अप्रैल को उनके पास व्हाट्सएप पर खबर आई थी कि आपके पति को चेकअप के लिए एसएन ले जाया जा रहा है। जब वह इस सूचना पर एसएन पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए शबाना खंडेलवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि जिस एम्बुलेंस से उन्हें लखनऊ इलाज के लिए रेफर किया गया था, उसमें किसी भी तरह के जीवन रक्षक उपकरण नहीं थे और ना ही ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त संख्या में थे। बीच रास्ते में ही ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खत्म हुआ था। जब पति ने हंगामा किया तो रात 8:30 बजे जब लखनऊ पहुंचे तो जेल प्रशासन ने उनकी किसी भी तरह की मदद नहीं की। बाद में लोगों की मदद से उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, लेकिन तब तक इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि इलाज के दौरान पति ने दम तोड़ दिया। शबाना खंडेलवाल ने जिला जेल प्रशासन से दो टूक शब्दों में कहा कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्हें लगातार बुखार आ रहा था, तो उन्हें कोरोना की वैक्सीन क्यों लगाई गई। इसका मतलब साफ है कि उनकी साजिशन हत्या की गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए रखी है कि मुझे न्याय चाहिए। कुछ सवाल है मेरे जेल प्रशासन से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जेल प्रशासन द्वारा साजिशन मेरे पति की हत्या की गई है। उनको मेरे पास 12 अप्रैल को उनका लेटर मेरे पास है, जो मैंने इसमें पेपर में संकलन किया है। उनको बुखार आ रहा था, उसमें लिखा है कि लगातार मुझे बुखार आ रहा है, दवाई का असर रहता है, बुखार उतर जाता है। जब उनको बुखार आ रहा था तो 16 तारीख को उनको कोविड वैक्सीन क्यों लगाई गई, ये जेल प्रशासन जानता है। दवाई दी जा रही थी, फिर क्यों लगाई। उसके बाद वो कोरोना, उन्हें फिर भी बुखार आया, कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। 26 तारीख को मेरी लास्ट सुप्रिटेंडेंट साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि वो मैम बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, उन्हें कुछ नहीं हुआ। जबकि मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल में मुझे बताया कि 26 तारीख की मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब से कहा कि मेरी बात कराइए, अगर वो ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात कराता हूँ। शाम को उनका फ़ोन आया, बेहद खांस रहे थे। मैंने उनसे पूछा, तब हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे स्ट्रेचर पे डालकर लेकर आए थे पीसीओ तक बात कराने के लिए, और कहा कि अपनी वाइफ को बोलो सिपाहियों ने कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि 27 अप्रैल को मनोज सिपाही है, उनका मेरे पास व्हाट्सअप कॉल आया कि मैम उनको एसएन लेके जा रहे हैं और आप वहाँ पहुँच जाओ। तो मैंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक थी तो क्यों लेके जा रहे हैं, कि रूटीन चेकअप के लिए। मैं दौड़ती हुई एसएन हॉस्पिटल पहुँची तो देखा कि उनकी हालत बेहद गंभीर थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था। जेल के अधिकारियों ने बिना देखे, बिना उन्हें छुए, उनको सीधे लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया। एक सिपाही अंदर जाके मिला, बाद में उसने आके बोला कि लखनऊ रेफ़र कर दिया है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि हमें यहाँ पर कहीं प्राइवेट में दिखाने दीजिए और किसी हॉस्पिटल में। बोले नहीं, हमारे पास इसकी कोई परमिशन नहीं है, आपको सामान लेना है तो आप ले आइए। फिर मैं घर से सामान लेके पहुँची। फर्स्ट रोल पे ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया था एक छोटा, वो ख़त्म हो गया। आप बताइए, जो इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पा रहा है, आपने उनको मरने के लिए भेज दिया, 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। उसके बाद जब फिर मैंने हंगामा किया, कई पत्रकार बंधुओं को फ़ोन किया हेल्प के लिए, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट को किया, तब 2 सिलेंडर वहाँ पर छोटे भेजे गए। लखनऊ पहुँचने पर हम रात के 8:30 बजे पहुँचे। कोई व्यवस्था नहीं थी कि हमें कहाँ एडमिट कराना है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने संबंधों के आधार पर रात को 10 बजे 11 बजे मैं ट्रॉमा सेंटर में उनको एडमिट करा पाई। दूसरे दिन हमें किंग जॉर्ज मेडिकल में बेड मिला, रेड जोन में हम रहे वहाँ पर 20 दिन। 14 तारीख को उन्होंने अंतिम सांस लिए। उनकी हालत, डॉक्टरों ने तभी मुझे कहा कि आपने इन्फेक्शन इतना बढ़ा दिया कि अब उनका बहुत मुश्किल है।
तो मेरा सवाल जेल प्रशासन से ये है कि उन्होंने किसके इशारे पे क्यों किया ये। लगातार इस बीच में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी बताया कि जेल में उन्हें परेशान किया जा रहा था कई सिपाहियों द्वारा, और वो लेते थे नाम कि हमें हमारे ऊपर से आदेश है। तो क्यों ये उनके साथ किया गया, क्यों उनकी हत्या की गई, मुझे इसका जवाब चाहिए। एसपी सिंह बघेल जी, झांसी न्याय जनपद के मंत्री कोतवाली बने, पुलिस ने हमारे मुठभेड़ आगरा का के गौरव दौरान है, मुझे खुशी एक है। बदमाश और को जिस धर दिन वो दबोचा आएंगे, है। वहीं मैं आप एक सबके बदमाश सामने मौके कह रही का हूँ, पहले लाभ दिन मैं लेकर उनके पास भागने न्याय में मांगने सफल पहुंचूंगी रहा, इस जिसकी नाइंसाफी तलाश के में खिलाफ। पुलिस जुटी हुई मैंने है। उसकी कंप्लेंट भी की है, चलिए, तो सारी सब कुछ जगह हो रहा है। रजिस्ट्री भी की है, मेल किया है प्रधानमंत्री को, कोरोना मुख्यमंत्री वैक्सीन को, लगवाने के लिए यहाँ के वीकेंड पर जिलाधिकारी शनिवार को भीड़ उमड़ WHO पड़ी। को, कोवैक्सीन NRC लगवाने को, के लिए सबसे ज्यादा भीड़ रही। सॉरी, कोवैक्सीन DIG ऐसे जेल मेडिकल को, कॉलेज में लग मुख्य रही है। सचिव यहाँ पहली और सेक्रेटरी को, दूसरी डोज लगवाने के लिए लोगों NHRC की को, भीड़ लगी हुई है। IMR को, लोग घंटों स्वास्थ्य अपनी मंत्री को, बारी और के अनुसचिव को, इंतजार ये में सबको लाइन में मैंने लगे हुए रजिस्ट्री हैं। भी की और मेल भी किया है। 2 महीने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जेल द्वारा हमें दिया गया है। क्यों किया गया और किसके इशारे पे ये सब हुआ है?